Dear students, in this video I will explain keys in DBMS. Keys is the very important topic of database management system. Not only from the point of view of your exam but also from the point of view of your concepts. And in future आप DBMS का जो यूज़ करोगे उसमें कीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों. प्रैक्टिकली भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उसको अच्छे से समझेंगे. Keys plays very important role in relational database system used for uniquely identify unique rows of table and used to identify establish relationship among tables. तो यहाँ पर कीज़ तो हम बहुत सारी पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन दो ही तरीके की कीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है और दूसरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होती है. तो एक को हम प्राइमरी कीज़ के नाम से जानते हैं जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है, और दूसरी जिससे हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं वो फॉरेन की के नाम से जानी जाती है. तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ की में यहाँ पर आता है सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की. तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल में, जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट की टेबल बनाई हुई है जिसमें रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और एज, ये 5 फील्ड्स लिए हुए हैं और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स की एंट्री की हुई है. तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जितनी भी, एक बार मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको सभी कीज़ इसी एग्जांपल से, फिर हम 1 बाय 1 उसे डिटेल में पढ़ेंगे. कि जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप सभी जानते हैं कि ये तीनों ही आइडेंटिफायर होते हैं और किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो सकते हैं. जैसे कि रोल नंबर भी सबका डिफरेंट होता है, यूनिक होता है. एनरोलमेंट नंबर भी सभी स्टूडेंट्स का यूनिक होता है. रजिस्ट्रेशन नंबर भी सभी स्टूडेंट्स का यूनिक होता है. तो रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों ही आइडेंटिफायर्स हैं जो टेबल की ईच रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन इसके बाद जो नेम और एज एट्रीब्यूट हैं, तो नेम भी स्टूडेंट के डुप्लीकेट हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि क्लास में एक ही नाम के 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट हों, और एज भी डुप्लीकेट हो सकती है. जैसे कि यहाँ पर मैंने ले रखा है अरुण, तो अरुण 2 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग, दोनों के रोल नंबर अलग अलग हैं, दोनों के एनरोलमेंट नंबर डिफरेंट हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट है, लेकिन नेम सेम है. इसी तरीके से एज देखें तो 20 कई बार आया, 21 कई बार आएगा, जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि एज भी रिडंडेंट हो सकती है. तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम एंड एज, इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज़ नहीं किया जा सकता. तो अब रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों यूनिक आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स हैं और नेम और एज नहीं है. तो अब अगर हम इंडिविजुअली रोल नंबर को ले लें या एनरोलमेंट नंबर को ले लें या रजिस्ट्रेशन नंबर को ले लें, या फिर रोल नंबर के साथ नेम को अटैच कर दें, रोल नंबर के साथ एज को अटैच कर दें, या एनरोलमेंट नंबर के साथ नेम को अटैच कर दें, एनरोलमेंट नंबर के साथ एज को अटैच कर दें, या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एज को अटैच कर दें, या रोल नंबर के साथ एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एज, मीन्स कि इनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर हम बनाएं तो वो सुपर की कहलाती है. ईच की इज़ द सुपर की, अगर वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी रखे, चाहे वो कितने भी एट्रीब्यूट से मिल करके बनी हो. तो यहाँ कंसेप्ट आता है बच्चों सुपर की का, जो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सुपर की क्या है? अ सुपर की इज़ अ सेट ऑफ 1 और मोर कॉलम्स एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई रोज एंड टपल्स. मीन्स कि सुपर की एक सिंगल की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा कीज़ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो किसी भी टेबल की रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो. जैसे कि इन अवर एग्जांपल सुपर कीज़ इन अबव टेबल आर रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों तो सिंगल कीज़ हैं जिनमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी है. और उसके बाद रोल नंबर के साथ एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर के साथ नेम, रोल नंबर के साथ एज. इसी तरीके से एनरोलमेंट नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर के साथ रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर के साथ नेम, एनरोलमेंट नंबर के साथ एज, या रोल नंबर के साथ नेम एज दोनों ले लें, या ये सारे एट्रीब्यूट्स मिला लें, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एज. तो इन सब में ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी होगी.
यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी होने के लिए सुपर की में कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी है, तो फिर वो सुपर की यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी रखेगी। तो उसमें जो दूसरा एट्रीब्यूट होगा वो रिडंडेंट एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर के साथ नेम है, तो नेम में तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रोल नंबर में है, तो ये जो नेम है ये रिडंडेंट एट्रीब्यूट है। नेम रिडंडेंट एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे यहाँ एज रिडंडेंट एट्रीब्यूट हो गया। इसी तरीके से अगर हम रोल नंबर के साथ नेम एज दोनों को मिला लें तो नेम एज दोनों रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स हो गए। कहने का मतलब है बच्चों, सुपर की का मतलब है कि किसी भी टेबल के यूनिक आइडेंटिफायर के साथ हम किसी भी एट्रीब्यूट को अटैच करके ऐसे ग्रुप बनाते जाएं जिनमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी हो, तो वो सुपर की कहलाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे और भी मैंने इसी टेबल के सुपर कीज़ बनाई हुई हैं, जैसे कि रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों को मिला लें, या रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर के साथ नेम मिला लें, या रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर के साथ एज मिला लें, या रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला लें और नेम मिला लें। मीन्स कि आप समझ रहे होंगे इस एग्जांपल से कि हम किसी भी तरीके का पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लें अगर आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट के साथ अदर एट्रीब्यूट्स का, तो वो सुपर की कहलाएगा। कंप्लीट रो के सारे एट्रीब्यूट्स को मिला करके एक सेट बना दें, जैसे ये बना रखा है रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एज, तो ये भी सुपर की कहलाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैंडिडेट की। तो बच्चों कैंडिडेट की क्या होती है? जिन भी कीज़ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और जो मिनिमल सुपर की होती है वो कैंडिडेट की होती है। मिनिमल सुपर की वो होती हैं जो सिंगल एट्रीब्यूट हो, जिसके अंदर रिडंडेंट एट्रीब्यूट ना हो, मतलब दो या दो की का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है लेकिन रिडंडेंट एट्रीब्यूट ना हो। जैसे कि यहाँ रोल नंबर, नेम, तो रोल नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कैपेबल है, तो रोल नेम जो है वो रिडंडेंट एट्रीब्यूट हो गया। अगर मान लीजिए कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होता जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए पॉसिबल नहीं, जैसे हम नेम और एज का कॉम्बिनेशन बनाएं और इस तरीके से यूनिक आइडेंटिफाई कराएं, तो उसमें तो दो एट्रीब्यूट होने ज़रूरी हो जाएंगे, लेकिन सिंगल एट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि मिनिमल सुपर की। और अगर हम वैसे देखें, पहचानें इसमें, तो हम ये देखेंगे कि जितनी भी कीज़ फॉर एवर हर ईच रो को यूनिक आइडेंटिफाई कर पाए वो हमारी कैंडिडेट की होती है। जैसे कि रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों ही कैंडिडेट की है। तो यहाँ कैंडिडेट की ने क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर द कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की, मीन्स दे आर कैपेबल टू बी प्राइमरी की। मीन्स कि जब तक हमने प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं की तब तक जितनी भी कीज़ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी है और जिन्हें एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट किया जा सकता है वो सारी कैंडिडेट की कहलाएंगी। जैसे कि एक बार देखेंगे बच्चों डेफिनेशन, अ कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमल सुपर की विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। Candidate key are selected from a set of super keys. A candidate key is an attribute or a set of attributes that can identify tuples or rows in a table uniquely and has all properties to be selected as primary key. मीन्स की कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की होती है जिसमें कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट ना हो, ऐसी सुपर की जिसमें कोई भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट ना हो। और कैंडिडेट की सुपर की के सेट से सेलेक्ट की जाती हैं। ये वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनके अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और प्राइमरी की के रूप में सेलेक्ट किए जाने की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कैंडिडेट की होती हैं, क्योंकि प्राइमरी की कैंडिडेट की में से ही सेलेक्ट की जाती है, कैंडिडेट की सुपर की से सेलेक्ट की जाती है और प्राइमरी की कैंडिडेट की में से सेलेक्ट की जाती है। तो बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। यहाँ पे जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों ही कैंडिडेट की थी। अब बात आती है प्राइमरी की विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ईच टेबल में हम एक प्राइमरी की तो बनाते ही हैं जो टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। तो अ प्राइमरी की इज़ अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल्स इन अ टेबल। A primary key is selected from the set of candidate keys. The decision is made by DBA or database designer. प्राइमरी की कैंडिडेट की से चुनी जाती है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। और प्राइमरी की के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि वो ईच रो को फॉर एवर यूनिक आइडेंटिफाई करे। एट प्रेजेंट नहीं बल्कि फॉर एवर, हमेशा। जैसे कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमेशा यूनिक ही रहेगा। द एट्रीब्यूट दैट मेक्स द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़, मीन्स कि इसमें कोई भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं आ सकती। मीन्स कि दो स्टूडेंट के रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। द एट्रीब्यूट दैट मेक्स द प्राइमरी की इज़ नॉट अलाउड टू हैव नल वैल्यूज़,
जो एट्रीब्यूट हम प्राइमरी की तरह चुनेंगे उसमें नल वैल्यूज़ भी नहीं आ सकती। मीन्स कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारी टेबल में नहीं आ सकता स्टूडेंट का जिसका कोई रोल नंबर ना हो। मीन्स कि अगर स्टूडेंट की एंट्री हो रही है तो उसका रोल नंबर ज़रूर होगा। मीन्स कि जो प्राइमरी की है उसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती, उस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगती ही है। जो प्राइमरी की है वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का सेट भी हो सकती है। वो उस केस में होगा कि जब कोई एक सिंगल एट्रीब्यूट रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल ना हो, तब हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला करके प्राइमरी की बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अवर एग्ज़ाम्पल, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों ही कैंडिडेट कीज़ हैं और तीनों ही कैपेबल हैं प्राइमरी की चुने जाने के लिए। लेकिन हम रोल नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर चूँकि रोल नंबर जो है वो मोस्टली यूज़ होता है स्टूडेंट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इनमें से जो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगे और ज़्यादा फ्रूटफुल लगे उसको हम प्राइमरी की चुन लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में सपोज़ कि हमने रोल नंबर को प्राइमरी की चुन लिया। तो अब डेफिनेशन आती है अल्टरनेट कीज़ की, जिन्हें सेकेंडरी की भी कहा जाता है। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज़। अमॉन्ग दीज कीज़ ओनली वन की गेट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। द रिमेनिंग कीज़ आर नोन एज अल्टरनेट और सेकेंडरी कीज़। मीन्स कि जब हमारे टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज़ होती हैं और हम उनमें से किसी एक की को प्राइमरी की चुन लेते हैं, तो बाकी की बची हुई कैंडिडेट कीज़ क्या कहलाती हैं? अल्टरनेट कीज़ कहलाती है या सेकेंडरी कीज़ कहलाती हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तीन हमारी कैंडिडेट की थी। इन तीनों में से हमने रोल नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी की बची हुई दो कीज़ एनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कहलाएंगी? अल्टरनेट कीज़ कहलाएंगी। तो अभी मैंने आपको बच्चों सुपर की और कैंडिडेट की और प्राइमरी की और अल्टरनेट की सबके बारे में बताया। एक बार हम इससे फिर से गो थ्रू हो जाते हैं कि किसी भी टेबल की ईच रो को यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जितनी भी कीज़ हों और जितनी भी की के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हों वो हमारे सुपर की कहलाते हैं। और उन सुपर की में से सेलेक्ट करते हैं हम कैंडिडेट की जो मिनिमल सुपर की होती है। मीन्स कि उसमें कोई भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो हमारे एग्जाम्पल में जैसे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों ही सिंगल एट्रीब्यूट ईच रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल हैं। और अब इन्हीं कैंडिडेट की में से चुनी जाती है प्राइमरी की। जैसे हमने चुन लिया किसको? रोल नंबर को स्टूडेंट के लिए प्राइमरी की चुन लिया। तो उसके बाद जो दो कैंडिडेट की बची, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनको भी प्राइमरी की चुना जा सकता था, वो क्या कहलाएंगी हमारी? वो कहलाएंगी अल्टरनेट कीज़। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट type of key is composite key or compound key. A key that has more than one attribute is called composite key oblique compound key. Any key such as super key, candidate key, primary key, etc. can be a composite key. Means it has more than one attribute. तो बच्चों कंपोजिट की जो अगर हम दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन बना दें तो वो कंपोजिट की कहलाता है। कोई भी की कंपोजिट हो सकती है, जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की। सुपर की में तो बहुत कीज़ होती ही कंपोजिट है, तो इसके अलावा कैंडिडेट की, प्राइमरी की भी कंपोजिट हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि जो मैं आपको सप्लायर और पार्ट वाला एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें जो शिपमेंट वाली टेबल है उसमें एसएच पीएच क्वांटिटी जो रिलेशनशिप को दिखा रहा है। मोस्टली हमारी कंपोजिट प्राइमरी की कहाँ बनती है? जो हमारी रिलेशनशिप वाली टेबल होती है। तो यहाँ पर हमारी एंट्रीज़ हैं कि S1 ने P1 को 200 की क्वांटिटी में सप्लाई किया, S1 ने P2 को 300 की क्वांटिटी में सप्लाई किया, S1 ने P3 को 400 की। तो इस तरीके की एंट्री है। तो अगर हम सप्लायर वाला एट्रीब्यूट देखें तो S1 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 S2 कई बार आया है, और अगर हम पार्ट वाला एट्रीब्यूट देखें तो P1 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 P2 P2 कई बार आया है। इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटी वाला एट्रीब्यूट देखें तो 200 200 काफ़ी बार आया। तो कोई भी एट्रीब्यूट इसमें ऐसा नहीं है जो कि इसकी रोज़ को यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कंपोजिट की को प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। मीन्स कि हमें दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जो कि प्राइमरी की तरीके से यूज़ हो। जैसे कि हम देखें S1 P1, तो S1 P1 का कॉम्बिनेशन इस टेबल में दोबारा से नहीं आया। ऐसे हम देखें S2 P1, तो इस टेबल में ध्यान से देखें तो S2 P1 भी कहीं भी नहीं आया। मीन्स कि अगर हम SH PH का कॉम्बिनेशन ले लें इस तरीके से SH PH, तो ये कंपोजिट की होगी जो कि प्राइमरी की तरह भी यूज़ होगी,
क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू रिडंडेंट नहीं हो रही, डुप्लीकेट नहीं हो रही, और ये हमारी इस टेबल की ईच रो को यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रही है। द नेक्स्ट की इज़ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है बच्चों? द फॉरेन की आर द कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल दैट पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल. They acts as the cross reference between tables and establish relationship between tables, means की entities. तो बच्चों फॉरेन की क्या होता है? एज द नेम इंडिकेटेड फॉरेन. फॉरेन की क्या करती है बच्चों? एक क्रॉस रेफरेंस की तरीके से काम करती है, दो एंटिटीज़ को आपस में जोड़ने के लिए काम करती है. तो जो फॉरेन की होती है वो रिलेशनशिप वाली टेबल में होती है बच्चों, और वो दो एंटिटीज़ को आपस में जोड़ने के लिए, उनकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होती है. जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखें, कोर्स स्टडीड बाय स्टूडेंट. तो कोर्स यहाँ पर देखेंगे कि कोर्स की CID, सी नेम और ड्यूरेशन हमने 3 एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं. इसी तरीके से स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, एज हमने 3 एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं. और यहाँ बीच में रिलेशनशिप है स्टडीड बाय, जो इन दोनों एंटिटीज़ को जोड़ने का काम कर रही है, इनके बीच रेफरेंस का काम कर रही है. तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कोर्स वाली जो टेबल है उसमें CID प्राइमरी की है, और स्टूडेंट वाली टेबल है तो उसमें रोल नंबर प्राइमरी की है. तो जो इनकी रिलेशनशिप वाली टेबल है उसमें CID, रोल नंबर और फी सबमिट, ये हमारी 3 एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें कि CID क्या है? CID इज़ द फॉरेन की. CID इज़ द फॉरेन की. और ये किसका रेफरेंस रख रही है? ये रेफरेंस रख रही है कोर्स का. और ये किससे लिंक है? ये प्राइमरी की ऑफ कोर्स से लिंक है. मीन्स कि इस प्राइमरी की से इसकी वैल्यू ड्रॉन की जा रही है. और इसी तरीके से रोल नंबर क्या है? रोल नंबर प्राइमरी की है स्टूडेंट की, और यहाँ रोल नंबर फॉरेन की तरीके से काम कर रहा है, और ये रोल नंबर ज्वाइन करने का काम कर रहा है हमारी स्टूडेंट टेबल को कोर्स टेबल से. रोल नंबर का रेफरेंस लगा हुआ है स्टूडेंट की प्राइमरी की से. तो अब अगर किसी भी यूज़र को ये क्वेरी देखनी है कि किस पर्टिकुलर कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है कि C1 कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट हैं और C1 कोर्स क्या है, तो ये रिलेशनशिप वाली टेबल से आप देखेंगे C1, और इसका रेफरेंस लगा हुआ है यहाँ कोर्स टेबल से, इसकी प्राइमरी की से. तो हमें पता चल जाएगा कि C1 जो है वो BCA कोर्स है. C1 BCA कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स है, और इसमें कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? C1 में R1, R2, R3 पढ़ रहे हैं. तो यहाँ से आप इजीली R1, R2, R3 कौन कौन है, अतुल, अभय, अरुण, इनका रिकॉर्ड उठा सकते हो. मीन्स कि इसी तरीके से नेस्टेड क्वेरीज चलती हैं बच्चों. ये फॉरेन की और प्राइमरी की का ही कंसेप्ट है जो कि नेस्टेड क्वेरीज को पॉसिबल बनाता है, और यूज़र जैसे डिमांड करता है वैसा डेटा फैच कर सकता है डेटाबेस से इन कीज़ की हेल्प से, कि केवल इसी वाली टेबल से वो सारा रिकॉर्ड उठा सकता है कि किस पर्टिकुलर रोल नंबर के स्टूडेंट का क्या नाम है, उसकी एज क्या है, वो किस कोर्स में पढ़ता है, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, उसने फीस सबमिट की है या नहीं. कंप्लीट रिकॉर्ड को एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि फॉरेन की से रेफरेंस लगा हुआ है. अब ये रिलेशनशिप वाली टेबल इन दोनों टेबल से जुड़ी हुई है. CID से जुड़ी हुई है, CID कोर्स की, और रोल नंबर से जुड़ी हुई है, रोल नंबर स्टूडेंट का. और इस तरीके से रिलेशनशिप वाली टेबल इन दोनों को जोड़ती है. और ये फी सबमिट जो है इसका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है जो ये बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में कौन कौन से रोल नंबर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उन्होंने फीस सबमिट की है या नहीं की है. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. हम और भी एग्जांपल देखेंगे बच्चों. तो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत मैटर करती है बच्चों कि रिलेशनशिप कैसी है. तो रिलेशनशिप यहाँ 1 to many है. तो 1 to many रिलेशनशिप यहाँ 1 to many, 1 to 1, many to many, इस रिलेशनशिप वाली टेबल की प्राइमरी की सेलेक्ट करने में हमारी बहुत मदद करती है. तो यहाँ रिलेशनशिप कैसी है? 1 to many. तो हम देखेंगे कि जिस तरफ 1 होगा उस तरफ का जो एट्रीब्यूट है वो रिडेंडेंट हो रहा होगा, डुप्लीकेट हो रहा होगा, क्योंकि मैनी की तरफ बहुत सारी एक्रेंसेज आएंगी, जैसे C1 में R1, C1 में R2, C1 में R3. तो जो रिपीट हो रहा है उसको तो हम प्राइमरी की नहीं चुन सकते इस टेबल के लिए. तो क्या होगा कि ये जो रोल नंबर है R1, R2, R3, R4, R5 ये रिपीट नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो कैसी है? 1 to many. मीन्स कि मैनी स्टूडेंट कैन एडमिट इनटू द 1 कोर्स. मीन्स कि अगर स्टूडेंट का रोल नंबर आ रहा है तो वो किसी एक ही कोर्स में पढ़ रहा होगा, तो रोल नंबर ऑलवेज यूनिक रहेगा इस टेबल में. इसीलिए हम रोल नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे. कंसेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए हम और एग्जांपल समझते हैं बच्चों. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सप्लाइज पार्ट.
तो यहाँ सप्लायर एंटिटी है, पार्ट एंटिटी है, और सप्लाईज क्या है, रिलेशनशिप। और इसका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या है, क्वांटिटी। तो यहाँ सप्लायर के मैंने 3 एट्रीब्यूट्स ले लिए समझाने के लिए, एस हैश, एस नेम, सिटी। और पार्ट के भी 4 एट्रीब्यूट ले लिए हैं, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, पार्ट कलर और वेट। और जो ये सप्लाईज शिपमेंट है, जो इनके बीच की रिलेशनशिप है, उसका एट्रीब्यूट है क्वांटिटी। तो यहाँ हमने सप्लायर की टेबल बना दी और इसमें सप्लायर की एंट्रीज़ कर दी कि सप्लायर एस हैश, एस नेम, सिटी, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने पार्ट की टेबल बना दी और पार्ट के चारों एट्रीब्यूट लिखकर उसमें पार्ट्स की एंट्री कर दी। तो यहाँ एस हैश जो है, एस नंबर है, सप्लायर का नंबर है, जो सप्लायर की टेबल को, ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये इसकी प्राइमरी की है। इसी तरीके से जो पार्ट टेबल है, वो पार्ट, उसमें पार्ट नंबर है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं पार्ट टेबल की ईच रो को। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये हमारी रिलेशनशिप वाली टेबल है, सप्लायर नंबर, पी नंबर और क्वांटिटी, इन दोनों की रिलेशनशिप किससे लगी हुई है, सप्लायर नंबर की लगी हुई है सप्लायर टेबल से, और पार्ट नंबर की लगी हुई है पार्ट टेबल से। तो यहाँ एस हैश जो है वो रेफरेंस टू सप्लायर, यहाँ पर एस नंबर जो है सप्लायर टेबल में फॉरेन की है, और यहाँ पी नंबर इस सप्लाईज वाली टेबल में फॉरेन की है। तो सप्लायर नंबर जो है फॉरेन की है और इसका रेफरेंस लगा हुआ है सप्लायर टेबल से, और जो पी नंबर है ये फॉरेन की है, इसका रेफरेंस लगा हुआ है पार्ट टेबल से। तो यहाँ पर बच्चों ये जो रिलेशनशिप वाली टेबल है, इसमें एस हैश, पी हैश और क्वांटिटी। तो एस हैश जो है वो प्राइमरी की है, जो कहाँ से ड्रॉन की गई है, प्राइमरी की किस में है, सप्लायर टेबल में। और यहाँ इस टेबल में, शिपमेंट वाली टेबल में, ये किसका काम कर रही है, फॉरेन की का, क्योंकि ये क्रॉस रेफरेंस रख रही है सप्लायर टेबल के ईच रिकॉर्ड का। इसी तरीके से पार्ट नंबर जो है ये क्या है, फॉरेन की है आपकी शिपमेंट वाली टेबल में, लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ हैं कहाँ से आएंगी, ये आएंगी पार्ट टेबल से, प्राइमरी की से उठकर पार्ट टेबल की, और इस तरीके से इसकी ईच रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। यहाँ पर सप्लायर टेबल की ईच रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। और यहाँ पर एंट्री कैसी है, सप्लायर 1 ने पार्ट 1 को 200 की क्वांटिटी में सप्लाई किया, सप्लायर 1 ने पार्ट P2 को 250 की क्वांटिटी में, सप्लायर 1 ने P3 को 300 की क्वांटिटी में, सप्लायर 2 ने P1 को 200 की क्वांटिटी में, लाइक दिस। तो ये जो सप्लायर नंबर है ये फॉरेन की है, जो एक रेफरेंस रख रहा है सप्लायर टेबल का, और जो पार्ट नंबर है ये भी एक फॉरेन की है, जो कि रेफरेंस रख रहा है पार्ट टेबल का। तो अगर हमें इस वाली टेबल में देखना पड़े कि इसमें हम प्राइमरी की कौन सी चुनेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप कैसी है। तो रिलेशनशिप कैसी है, मैनी टू मैनी। तो अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो यहाँ एस नंबर में भी मैनी टाइम्स एक ही सप्लायर आएगा, और पार्ट नंबर में भी मैनी टाइम्स एक ही पार्ट आएगा। मीन्स कि कोई भी एट्रीब्यूट यूनिक नहीं है, तो हम किसी भी यूनिक एट्रीब्यूट को एज ए प्राइमरी की नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन कीज़ का, इन एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। मीन्स कि एस हैश, पी हैश, इनका कॉम्बिनेशन हम प्राइमरी की तरीके से चुनेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, सप्लायर एक एंटिटी है जिसकी मास्टर टेबल है ये वाली, जिसमें सारे सप्लायर्स की एंट्री है। पार्ट एक एंटिटी है जिसकी मास्टर टेबल है ये वाली, जिसमें सारे पार्ट्स की एंट्री है। सप्लायर टेबल के लिए सप्लायर नंबर एक प्राइमरी की का काम कर रहा है, पार्ट टेबल के लिए पी नंबर एक प्राइमरी की का काम कर रहा है। अब हम इन दोनों को जोड़ने का काम करिए, रिलेशनशिप सप्लाईज, जिसका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है क्वांटिटी। तो अब सप्लायर नंबर, इस रिलेशनशिप वाली जो टेबल है उसमें इसके डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट के साथ एक एट्रीब्यूट आएगा सप्लायर टेबल का और एक एट्रीब्यूट आएगा पार्ट टेबल का, जो कि प्राइमरी की होंगी। एस एस जैसे कि प्राइमरी की है सप्लायर टेबल की, और पी एस जैसे कि प्राइमरी की है पार्ट टेबल की। और अब यहाँ पर एस एच क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा, और पी हैश क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। एस हैश जो है वो फॉरेन की है जो रेफरेंस रख रही है सप्लायर टेबल का, और पी हैश फॉरेन की है जो रेफरेंस रख रही है पार्ट टेबल का। तो अब अगर हमें इस केवल सप्लाईज वाली टेबल से एंट्री उठानी हो कि किस सप्लायर ने किस पार्ट को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया, तो हम उसको उठा सकते हैं कि शिपमेंट की टेबल में देखेंगे कि S1 सप्लायर ने P1 पार्ट को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया। तो S1 कौन है, P1 क्या है और कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया। तो S1 यहाँ से उठाएगा, ये S1 सप्लायर P1 ये वाली एंट्री उठाएगा और देखेगा कि S1 कौन है। तो S1 अरुण है जो बुलंदशहर में रहता है,
और बुलंदशहर में सप्लाई करता है। और उसने पार्ट P1 जो कि ट्यूबलाइट है, जो वाइट कलर की है, 20 kg की है, उसको 200 की क्वांटिटी में सप्लाई किया, लाइक दिस। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसी कंसेप्ट को समझने के लिए कि मैंने एग्जांपल लिया है एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो मैनी एम्प्लॉयज़ कैन वर्क्स फॉर वन डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, वर्क्स फॉर रिलेशनशिप है। तो एम्प्लॉय की जो एट्रीब्यूट्स लिए है वो क्या लिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एड्रेस, जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी इसकी प्राइमरी की है। और डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट लिए डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, जिसमें कि डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट की प्राइमरी की है। तो अब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू वन है। और वर्क फॉर का हमने डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लिया है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल अगर हम बनाएं और उसमें रिकॉर्ड्स की एंट्री कर दें बच्चों, टपल्स की एंट्री कर दें, तो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए EID फील्ड यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये इसकी प्राइमरी की चुना जाएगा, मीन्स कि इसकी वैल्यूज़ यूनिक हैं। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट के लिए टेबल बना ली और डिपार्टमेंट के टेबल में टपल्स को एंटर कर दिया, मीन्स कि डिफरेंट रिकॉर्ड्स को एंटर कर दिया। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के आईडी है D1, D2, D3, D4, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन। तो यहाँ पर ये जो D1, D2, D3 है ये आईडी है, मीन्स की यूनिक आइडेंटिफायर है ईच डिपार्टमेंट का। तो ये भी यहाँ पर प्राइमरी की सेलेक्ट किया जाएगा। मीन्स कि एम्प्लॉय की मास्टर टेबल ये है जिसमें प्राइमरी की EID है, और डिपार्टमेंट की मास्टर टेबल ये है जिसमें DID प्राइमरी की है। तो अब इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वर्क्स फॉर, उसकी अगर हम टेबल बनाएं तो एक एट्रीब्यूट एम्प्लॉय से उठकर आएगा जो वहाँ की प्राइमरी की होगा, और एक एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट की टेबल से उठ के आएगा जो डिपार्टमेंट की प्राइमरी की होगा। और अब वो रिलेशनशिप वाली टेबल में फॉरेन की होंगी बच्चों, फॉरेन की होंगी जो रेफरेंस रखेंगी अपनी अपनी मास्टर टेबल का। तो यहाँ पर EID जो है फॉरेन की है, और इसका जो लिंक लगा हुआ है वो EID प्राइमरी की से लगा हुआ है एम्प्लॉय की। और इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट आईडी है ये फॉरेन की है इस टेबल में, और इसका लिंक लगा हुआ है डिपार्टमेंट टेबल की DID से। और फिर इनकी एंट्रीज़ हैं, जैसे E1 ने D1 में ज्वाइनिंग की 25 को, E2 ने D1 में ज्वाइनिंग की 25 को, E3 ने D2 में ज्वाइनिंग की 25 Feb को, लाइक दिस। तो यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो क्या होगी, यहाँ पे मैनी टू वन रिलेशनशिप है। तो यहाँ अगर हम प्राइमरी की चुने तो DID जो है वो रिपीट हो रही है बच्चों, D1, D1, D4, D4 में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की चुन लिया जाएगा। मीन्स कि जिस तरफ मैनी वाली अक्रेंस होती है वो वाला एट्रीब्यूट जो है वो हमारा प्राइमरी की चुना जा सकता है। लेकिन जहाँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है वहाँ कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो यूनिक नहीं होता, इसीलिए एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन को हम प्राइमरी की बनाते हैं रिलेशनशिप वाली टेबल में। Hope you will understand this concept. If you have any doubt, any question, you can ask me in comment box class.